नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका का पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मंगमा। दोस्तों, ये जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है और इसके जो लेखक है वो श्रीनिवास जी हैं और श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था और इस कहानी के जो अनुवादक है, मतलब कि इस कहानी को जिसने हिंदी में अनुवाद किया है, उसका नाम BR नारायण है। मंगवा एक विधवा औरत है जो दही बेचने का काम करती है। मंगवा के परिवार में 4 लोग रहते थे। मंगवा का बेटा, उसकी बहू, उसका पोता और मंगवा खुद। मंगवा का जो गांव था उसका नाम वेंकटपुर था, जो बेंगलोर से 3 मील दूर अबलूर के पास एक गांव था। मंगवा दही बेचने बेंगलोर जाती थी और वह जब भी बेंगलोर जाती थी तो वह लेखक के घर जरूर जाती थी। मंगवा लेखक के माँ को माँ जी कहकर बुलाती थी और मंगवा जब भी लेखक के घर जाती थी तो वो वहाँ सुख दुख की बातें करती और पान सुपारी खाकर अपने घर वापस लौट आती। एक दिन मंगवा की बहू, जिसका नाम नजम्मा था, वो अपने बेटे को पीट रही थी। मंगवा ने जब अपने पोते को पीटते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और मंगवा ने नजम्मा से बोला, क्यों रे राक्षसी, इतने से छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है। राक्षसी शब्द सुनते ही नजम्मा को गुस्सा आ गया और नजम्मा ने मंगवा से जुबान लड़ा ली और कहने लगा, मैं अपने बेटे को पीट रही हूँ, तुम्हें उससे क्या। तभी मंगवा ने बोला, मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ और तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है, आने दे तू अपने पति को, फिर बताती हूँ तुझे। लेकिन जब नजम्मा का पति घर आया तो उसने भी नजम्मा की साइड ली और मंगवा से कहने लगा, अगर लड़का घर में उधम मचाएगा तो मार खाएगा ही, वो अपने बेटे को मारती है, तुम उसके झगड़े में क्यों पड़ती हो माँ। ये बात सुनकर मंगवा को गुस्सा आ गया और वह अपने बेटे से कहने लगा, क्या रे, तेरी बीवी तुझ पर जादू फेरा है, तू भी अपनी पत्नी की साइड ले रहा है। तेरी बीवी ने बच्चे को पीटा है तो ठीक है, मुझे गाली दिया तो ठीक है, अगर कल तेरी बीवी कहे कि माँ को घर से बाहर निकाल दो तो तू मुझे घर से भी बाहर निकाल देगा क्या। ये सुनते ही मंगवा के बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अगर तुम्हारी इच्छा हम सबसे अलग रहने की है तो तुम आज से अलग रह सकती हो। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास तो गाय है, बैल है, पैसा है, लेकिन मेरी बीवी के पास कुछ नहीं है, उसको कौन सहारा देगा। और ये बात सुनते ही मंगवा ने कहा, ठीक है, आज से मैं अकेले ही रहूंगी और अपना खाना खुद बना लूंगी। अब देखो यार, जो बच्चे होते हैं वो शैतान का रूप होते हैं। अब बच्चे दूध के धुले हुए तो होंगे नहीं, बच्चे ने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, तभी उसकी माँ उसको पीट रही है और यह देखकर बच्चे की दादी को बच्चे पर दया आ जाती है। इस चक्कर में पूरे फैमिली में लड़ाई हो जाती है और फैमिली 2 भागों में बढ़ जाती है। देख रहे हो बच्चे कितना बड़ा हरामखोर है। तो मेरा मतलब है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए बच्चे को तुम लोग पीटा मत करो यार। भैया, बच्चे हमेशा मार खाने वाली हरकतें करते हैं। क्या मतलब है कि बच्चे हमेशा मार खाने वाली हरकतें करते हैं? तू भी एक बच्चा ही है, चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दे ले, नहीं तो तो देखो, इतना कुछ होने के बाद भी जब मंगवा अगले दिन दही बेचने बेंगलोर जाती है और वह माँ जी से मिलती है और कहती है कि माँ जी, ये जो आप मखमल का ब्लाउज पहनती हो वो कितने रुपए का आता है, मुझे भी खरीदना है। तो माँ जी ने कहा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपए लगते हैं, लेकिन तुम अचानक क्यों पूछ रही हो। तो मंगवा ने कहा, पहले मैं अपने परिवार के लिए कमाती थी, अब किसके लिए कमाऊँ, अब तो मैं अकेले ही रहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने पोते के लिए अभी भी हर रोज मिठाई खरीद कर ले जाती हूँ और छुप छुपा कर दे देती हूँ। तो देखो यार, मंगवा तो मखमल का ब्लाउज खरीद लेती है, लेकिन एक दिन जब वह दही बेचने बेंगलोर जा रही होती है तो उसके गांव का एक आदमी जिसका नाम रंगप्पा था, वह मंगवा को अमराई के कुएं के पास रोक लेता है। रंगप्पा जो था वो एक जुगाड़ी था और मंगवा से कहने लगा, मंगवा, मुझे कुछ पैसे उधार दोगी, मैं तुम्हारा सारा कर्जा कुछ दिनों में दे दूंगा। रंगप्पा ने मंगवा को 2-3 दिनों तक पूछता रहा पैसे देने के लिए। तो मंगवा सारे पैसे लेकर बेंगलोर चली जाती है और वह माँ जी से कहती है, माँ जी, ये पैसे आप रख लो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ये पैसे ले लूँगी। तो माँ जी ने कहा, मंगवा, ये पैसे तू मुझे क्यों दे रही है। तो मंगम्मा ने कहा, मेरी इस पैसों पर बहुत लोगों की नज़र है, मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है, इसलिए आप इस पैसों को रख लो। तो वो पैसा माँ जी नहीं रखती है और मंगम्मा से कहती है, मैं अपने पति से पूछकर बताऊंगी कि पैसा रखना है या नहीं। लेकिन ये बात मंगम्मा के बहू नजम्मा को पता चल जाता है कि रंगप्पा मंगवा से पैसे मांगती है। तो नजम्मा सोचती है कि अगर माँ जी सारे पैसे रंगप्पा को दे दिए तो फिर हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। तो नजम्मा ने एक दिन एक प्लान बनाया और उसने अपने बेटे को सिखा दिया कि जब दादी शाम को आएगी तो तू उसके पास चले जाना और मैं तुम्हें कितना भी बुलाऊं तो तुम दादी के पास से आना मत, और तुम एक ही बात कहना कि मुझे दादी के पास रहना है। जब मंगम्मा शाम को घर आई तो ठीक ऐसा ही हुआ। बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मुझे दादी के साथ ही रहना है। तभी नजम्मा ने मंगवा से माफ़ी मांगी और कहने लगा, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मंगवा ने भी नजम्मा को माफ़ कर दिया और खुशी खुशी सभी लोग साथ रहने लगे। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिहार बोर्ड क्लास 10th की ऐसी वीडियो देखने के लिए।